एनी, हम सभी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, खासतौर पे फाखिर। और मुझे यकीन है कि तुम उसका साथ दोगी। तुम्हारे बड़े अब्बू ने अपनी सारी जिंदगी इस घर को दी, इस कारोबार को दी, इस घर में रहने वालों को दी। उनकी इस मोहब्बत को हम सबको मिलकर लौटाना है, ये फर्ज है हमारा। हबीब ने जब दूसरी शादी के जुनून में तुम बच्चों को भुला दिया था ना, तब ज़हीर ने ये बीड़ा उठाया था कि तुम बच्चों से कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, तुम बच्चों को जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे, हमेशा अपनी औलाद की तरह तुम्हें चाहा। बस उनका ये ख्वाब समझ नहीं आया हमें, तुम्हारा और फाकिर की शादी का ख्वाब, ना उसका जवाज। लेकिन एक बात तय है कि ज़हीर को यकीन था कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत होगा, और वक्त आने पर फाकिर सब संभाल लेगा। और तुम फाकिर को गिरने नहीं दो। मैं अपने अम्मू का ख्वाब पूरा करूंगी ना, उनका मान रखूंगी ना। मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम्हारा स्कूल कब स्टार्ट? हाँ भैया, मैं आपसे इस बारे में बात करनी थी। अगले हफ्ते से मेरा स्कूल स्टार्ट है, फाइनल टर्म है, उसके बाद कॉलेज। तो मैंने तैयारी करनी है बहुत ज़्यादा। तो करो, किसने रोका है तुम्हें? पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। वो कुछ बुक्स चाहिए थी मुझे। हाँ तो खरीद दो। वो फाकिर को भी एक दो बुक्स चाहिए, तो वो भी ले लेंगे हम। फाखिर को अभी फोकस करने दो कारोबार। क्या मतलब भैया, में फाकिर स्कूल नहीं जाएगा? देखते ही प्राइवेटली करने। लेकिन बढ़िया में जो स्कूल जाकर पढ़ाई होती है ना, वो प्राइवेटली नहीं हो सकती। अगर फाकिर ऐसे ही स्कूल नहीं जाएगा तो फिर उसकी पढ़ाई में बहुत हर्ज होगा, नुकसान होगा उसको। कर लेगा, प्राइवेटली कर लेगा, और बहुत अच्छे से कर लेगा, मैं जानती। उसके बाबा ने भी तो पढ़ाई के साथ साथ इतना बड़ा कारोबार सेट किया था, बहुत मेहनत की थी, और सब कुछ इतने अच्छे से कर लिया था। वो भी कर लेगा। वो कैसे करेगा? फाकिर बड़े अब्बू जैसा थोड़ी ना। जैसा ही उन्हीं का बेटा है, कर लेगा वो। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो जैसा ही है। तुम उसकी फिक्र ना करो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, किताबों की लिस्ट बना दो, मैं मंगवा देती हूँ। नहीं बढ़िया, मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही ले आऊँगी। तुम
ओ दादी, स्कूल के लिए ना कुछ किताबों की ज़रूरत थी, वो लेकर आ रही हूँ। अगले हफ्ते से स्कूल जाना है ना। स्कूल? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जरा अपनी बेटी से पूछना किसकी इजाजत से ये स्कूल जाने की तैयारियां कर रही है। अच्छा, अब सारे फैसले ये लेंगी? तुम लोग शायद भूल गए हो कि इस घर की बड़ी अब तक मैं हूं, मैं। बेशक अम्मा आप सही कह रही हैं, लेकिन स्कूल खुल गए थे, बच्चे ने स्कूल तो जाना ही था। अब इजाजत तो आप लोगों ने दी हुई है, इसीलिए तो। नहीं, ये पढ़ने नहीं जाएगी। जब तक ज़हीर का 40वां नहीं हो जाता, कोई इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा। तुम लोग शायद भूल गए हो, हम लोग अभी अभी कितने दुख से गुजरे हैं, कितने बड़े दुख से। अभी तो मेरे बच्चे की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और तुम लोग अपनी अपनी पड़ गई है, हैं? अरे इस घर का बड़ा चला गया है, बड़ा। कितना ख्याल करता था वो तुम सबका। इसी बात का एहसास कर लो तुम लोग। दी फाखिर भी तो ऑफिस जा रहा है ना, तुम और बहस नहीं करोगी इस मामले में मुझसे। आखिर अगर दफ्तर जा रहा है तो उसकी मजबूरी है। दादी आप मेरी बात तो सुन। सब लोग कान खोल के सुन लें, कोई भी इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा, कोई औरत इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी जब तक ज़हीर का 40वां नहीं हो जाता। सुन लिया तुम लोगों ने? सुन लिया सबने? जी। फाखिर मुझे तुमसे बात करनी है। बिजी हूँ यार, अभी बात में आना। फाखिर इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। बोलो। फाखिर देखो, दादी ने ना मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं घर पे बैठूं। सिर्फ 40वीं तक की तो बात है, चली जाना बाद में। मैं ये बात पता है, बताई थी मुझे अम्मा ने। फाखिर तुम्हें पता है 40वीं तक मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो जाएगा। तुम नोट्स ले लेना यार, किसी से क्या फर्क पड़ता है। क्लास मिस करने से मुझे फर्क पड़ता है फाखिर। ये फाइनल टर्म है, मैं बुरे मार्क्स अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम प्लीज एक दफा दादी से बात करके तो देखो। यार मेरे सर पे वैसी बहुत टेंशन है, मजीद टेंशन मत दो मुझे। और अगर तुमने कोई बात करनी है दादी से तो खुद जाके कर लो। मेरी बात समझो फाखिर, मैं दादी से बात नहीं कर सकती। तो सुन लो जो वो कह रही है। फिर अगर दादी कह रही है कि 40वीं से पहले हमारी घर की खवातीन नहीं निकल सकती, घर से बाहर तो नहीं निकल सकती, चली जाना थोड़े दिन बाद। लेकिन फाखिर यार मेरे सर पे मजीद मत सवार हो, जाओ। सब पूछ रहे थे तुम्हारा, और दादी ने भी बहुत बातें सुनाई। अम्मा मेरे आने या ना आने से दादी की बातें थोड़ी ना रुक जाते। अगर मैं आती ना तो मुझे सामने बैठ के बातें सुनाते, इसलिए मैं नहीं आई। कोई बात नहीं जान, दादी है, कुछ कह भी दे तो क्या हुआ। तो अम्मा मुझे उनकी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, लेकिन ये जो असूल में मेरी जिंदगी पे पाबंदियां लगा दी है ना, बस ये बात नहीं अच्छी लगती मुझे। पाबंदियां तो पहले भी थी, यानी इसमें कौन सी नई बात। हमने हमेशा अमल भी किया, तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए। लेकिन पहले ना छोटी मोटी बातों पर बोलती थी, लेकिन अब मेरी पढ़ाई पर पाबंदियां लगा रही हैं। मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, है नहीं, कर भी क्या सकती हो। आप बात करके देखें ना दादी से, उनको समझाएं कि मुझे स्कूल भेजने दें अम्मा, क्योंकि मेरी बात सुने अम्मा, अगर मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगी ना तो मेरे लिए बाद में कभी भी स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मेरे कहने से क्या होगा इन्हें, कि वो मेरी बात मान जाएंगी और तुम्हें स्कूल जाने देंगी। क्या पता अम्मा, अब ना मेरे लिए बात करके देखे, शायद वो मान जाए। यानी तुम जानती नहीं हो कि अपनी दादी को, उनका फैसला पत्थर पर लकीर होता है।
उनके फैसले को कोई नहीं बदल सकता बच्चे। वही तो रास्ता होगा। बड़ी अम्मी, आप बड़ी अम्मी से बात करके देखें ना। बड़ी अम्मी दादी से बात करेंगे और न शायद दादी मान जाए। बड़ी अम्मी, समझना भाभी, वो करेंगी तुम्हारे लिए कुछ। उन्हें कुछ करना होता तो दूर खड़े होके तमाशा ना देख रही होती। उनके आसरे में मर जाना मेरी बच्ची। क्या करूँ मैं अम्मा, बताएं। तूने फाकिर से बात की, उसने क्या कहा? की नहीं मैं फाकिर से बात, फिर लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो कोई मदद नहीं करने वाला मेरी। बस फिर बर्दाश्त करो, फाखिर मदद करेगा नहीं। समीना भाभी कुछ बोलेंगी नहीं और मैं कुछ कर नहीं सकती है। 40 तक इंतजार करो बुढ़िया। कुछ लाऊं खाने? जहर है आपके पास? पाकत